अरे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। हेलो साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं स्टूडेंट, क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 कैसे बनाएंगे हम। सवाल क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ शून्य का बात कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो आंसर होगा बिल्कुल जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आंसर इसका होगा हाँ, शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य परिमेय संख्या होती है। शून्य क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन पूरा, क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे इसके पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 0/1 भी हम ई पी बटा क्यू, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं। इस तरह हम अनफिनिटिव तक लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। ये करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या स्टूडेंट? 5 परिमेय संख्या याद करें। 5 परिमेय संख्या याद करें। तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो 3/5 और 4/5 है स्टूडेंट। तो हम क्या लेते हैं? 3/5 और नेक्स्ट लेते हैं हम इधर लिए 4/5। 5 परिमेय संख्या अगर निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो क्या करेंगे? एक संख्या को बढ़ा देंगे और अंश हर में क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। अगर 5 संख्या बोल रहा है तो 6 से गुना करेंगे। 6 संख्या बोलने परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो 7 से मल्टीपल करेंगे। किसमें? अंश और हर में। यहाँ 5 बोल रहा है तो हम 6 से मल्टीपल कर देंगे। ये वाला टर्म में भी और इसमें भी 6 से मल्टीपल कर देंगे। इसका हो गया 18 बटे कितना? 30। और इसका हो गया कितना? 24/30। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कितना परिमेय संख्या बोल रहा है? 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। किसके किसके बीच में? 18/30 और 24/30 के बीच में। तो मेरा हो जाएगा, यहाँ देखिए 18/30 स्टार्टिंग हुआ और नेक्स्ट इधर कितना गया? 24/30 तक गया है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 18 के बाद क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22 हो गया, 23/30। तो स्टूडेंट किनके किनके बीच में बोल रहा है? इनके और इनके बीच में। इसी प्रकार इसके और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ये हुआ और ये हुआ मेरा आंसर। कितना आंसर हुआ? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हुआ मेरा 5 परिमेय संख्या आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या निकाले। क्वेश्चन नंबर 2 का था ही। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ 3 लेंगे और यहाँ क्या लेंगे? 4 लेंगे। 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करें? नीचे कुछ नहीं होता है, क्या होता है? हर में 1 होता है। यहाँ भी क्या होता है? नीचे कुछ, हर में नहीं कुछ, 1 होता है। अब देखिए, यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। अगर 6 बोलेगा तो एक संख्या को बढ़ा देंगे और अंश और हर में मल्टीपल कर देंगे। 7 बोलेगा तो 8 से गुना करेंगे, 8 बोलेगा तो 9 से गुना करेंगे। एक क्या करेंगे? बढ़ा के अंश और हर में क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, एक बढ़ाएंगे अर्थात 7 से अंश और हर में मल्टीपल कर देंगे। इसमें भी 7 से मल्टीपल कर देंगे। तो कितना हुआ? 7 या 21, 21 बटे कितना हुआ? 7 स्टूडेंट। इसमें कितना हुआ? 28 बटा कितना स्टूडेंट? 7। तो हमको कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या निकालने बोला था स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, 21 के बाद कितना होगा स्टूडेंट? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और स्टूडेंट क्या होगा? 26/7। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये जो हुआ किनके किनके बीच में? 3 और
4 के मध्य में, उसी प्रकार 21 और 28 के मध्य में कितना परमेय संख्या स्टूडेंट बोला था? 6 परमेय संख्या। तो गिनती कर लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 1, 27, सॉरी 27/7 छूट रहा था, 27/7। गिनती कर लीजिए, 3, 3, 6 परमेय संख्या निकल गया। ये मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है कथन सत्य या असत्य का। तो इसको कैसे हम डील करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन सत्य होगा या असत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो स्टूडेंट देखिए, इस संख्या को सत्य या असत्य बतलाने के लिए हमको संख्या का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि संख्या कैसी होती है, पूर्ण संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। तो हम देखिए संख्या स्टूडेंट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए बिल्कुल सत्य है, हम बोलेंगे यह कथन क्या है? सत्य। आंसर इसका क्या होगा? सत्य। क्यों? क्योंकि देखिए आंसर लिखिए, सत्य होगा आंसर। क्योंकि देखिए ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरह का स्टार्टिंग जो होता है, 0 से जो स्टार्टिंग होता है वो पूर्ण संख्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये हुआ प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, और ये तो पूर्ण संख्या में समाहित है। क्योंकि लिख देंगे सत्य है। कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है ये देखिए, प्राकृतिक संख्या इसमें समाहित है कि नहीं? पूर्ण संख्या में समाहित है, इसलिए लिख देंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है। पूर्ण संख्या में क्या है? समाहित है। समाहित है, इसमें देखिए मिला है, इसलिए क्या है? समाहित है। इसका आंसर ये हो गया। अब बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। तो इसमें होगा कथन क्या होगा? असत्य होगा। कैसे असत्य होगा? क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। हम बताएं क्या? पूर्णांक जैसे -1, -2, -3 भी होता है, और प्लस में भी +2, +5 इस तरह पूर्णांक होता है। परंतु पूर्ण संख्या में माइनस कभी भी नहीं होता है, पूर्ण संख्या में कभी भी माइनस नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। तो हम क्या लिख देंगे आंसर? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ये लिख देंगे, ऋणात्मक मान नहीं होता है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। इसलिए कथन क्या है? असत्य है। अब बोला प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका भी कथन क्या है? इसका भी कथन असत्य है। क्यों? बताते हैं स्टूडेंट क्यों। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या में भिन्न भी होता है, दशमलव भी होता है। परमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 1.2 है, इसको दशमलव बढ़ाएंगे तो 10, अर्थात भिन्न भी हो जाएगा। अगर भिन्न मान लिया जाए 1/2 भी मेरा क्या है? परमेय संख्या है। और भी अगर दशमलव वाला भी लेंगे तो ये भी क्या है? परमेय संख्या है। परंतु पूर्ण संख्या में कभी भी क्या होता है कि दशमलव वाला वैल्यू नहीं होता है, पहले दशमलव वाला वैल्यू नहीं होता है। समझ गए? क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि परमेय संख्या में दशमलव और भिन्न संख्या समाहित होती है, परंतु इसमें पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या समाहित नहीं होगा, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। इसलिए कथन क्या है? असत्य है।